हेलो गाइस, पॉलिटी ऑडियो नोट्स की इस सीरीज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना को भारत भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता क्रिप्स, पैंथर लॉरेंस और अलेक्जेंडर ने की। कैबिनेट मिशन के तहत भारत में 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा के प्रथम निर्वाचन किए गए और इन्हीं निर्वाचन के तहत हमारी संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई। 296 सीटों पर यहाँ पर निर्वाचन हुए और 93 सीटों पर यहाँ पर मनोनयन किया गया। 296 सीटों पर जो इलेक्शन हुआ था उसमें 298 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी और 73 सीटें मुस्लिम लीग की थी और बाकी की जो 15 सीटें थी वो अन्य कैंडिडेट्स के पास थी। उस वक्त भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। 2 सितंबर 1946 को भारत की प्रथम अंतरिम अस्थायी सरकार बनाई गई। इस अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल कुछ इस प्रकार से था। प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मंत्री एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खान थे। श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। विधि और कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। खान एवं बंदरगाह मंत्री HC भाभा थे। उद्योग मंत्री जॉन मथाई। रेल मंत्री अरुणा आसफ अली। इस प्रकार भारत की अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल तैयार हुआ। अब बात कर लेते हैं संविधान सभा की बैठकों के बारे में। संविधान सभा की 3 बैठक हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक के अंदर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अस्थायी अध्यक्ष इनको फ्रेंच मॉडल के तहत बनाया गया था। दूसरी बैठक इसमें 11 दिसंबर 1946 को की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और उपाध्यक्ष डॉक्टर HC मुखर्जी यानी कि हरीश चंद्र मुखर्जी को बना दिया गया। संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार यानी कि लीगल एडवाइजर BN राव को बना दिया गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को की गई। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की उद्देशिका को पेश किया। संविधान की उद्देशिका, इसे ही संविधान की प्रस्तावना या संविधान की आत्मा कहा गया। 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई। इसकी घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटले ने की। मार्च 1947 में भारत का अंतिम वायसराय बनकर लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। लॉर्ड माउंटबेटन 2 योजना लेकर भारत आया था। एक माउंटबेटन प्लान और दूसरा डिकी बर्ड प्लान। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। डिकी बर्ड योजना के तहत भारत के संविधान का विभाजन हुआ, जिसमें 389 मेंबर्स थे, जो कि 299 भारतीय संविधान सभा में रह गए और 90 पाकिस्तान संविधान सभा में। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक विधेयक पेश किया गया, जो पारित हुआ 18 जुलाई 1947 में, जो कि एक अधिनियम बनकर हुआ। इसे ही 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहा गया। भारत को आज़ादी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ही मिली थी। अब बात करेंगे हम संविधान का निर्माण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब डिस्कस करने वाले हैं संविधान के निर्माण के बारे में। संविधान सभा की अगली बैठक हुई थी 29 अगस्त 1947 में। इसी बैठक में संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगर हम अदर मेंबर्स की बात करें तो DP खेतान थे, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। उनकी जगह TT कृष्णमाचारी को रखा गया। दूसरा BL मित्रा थे, जिन्होंने रिजाइन कर दिया और उनकी जगह माधव राव को रखा गया। तीसरा KM मुंशी थे। चौथा मोहम्मद सादुल्ला थे। पांचवा गोपाल स्वामी अयंकर थे और छठा कृष्ण स्वामी अय्यर थे। इसी तरीके से प्रारूप समिति का गठन हुआ। संविधान को बनने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और रिपब्लिक डे मनाया गया। अब बात कर लेते हैं कि संविधान सभा की प्रधान समितियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संघ शक्ति समिति की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। विधि की प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं राष्ट्रीय झंडा समिति के
अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और स्थायी अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। भारत के सबसे पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर ही थे। गृह समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। भाषा समिति के अध्यक्ष मोटूरी सत्यनारायण थे। वहीं व्यापार का क्रम समिति के एम मुंशी थे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई सीरीज़ के साथ।